सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्नी हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धिन्नी हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धिन्नी हो। बाबा श्री माधवदास जी महाराज ने धिन्नी हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धिन्नी हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन। भाई कहते हैं भजन करने के लिए शील संतोष साच लिया मनो भज निरंजन राई। शील संतोष साच लिया मन वो भजे है निरंजन राई। भजन तो कर रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर ये अवगुण हैं तो वो भजन सार्थक नहीं है। ये गुण होने चाहिए, शील संतोष और साच। तीन गुण जिसके अंदर है वो भजन कर रहा है। वरना जितने हैं सब ढकोसला कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई भजन वजन नहीं कर रहा है। ये मन है ना, ये मन बड़ा विचित्र है। इसको कहीं भी लगा दो वहीं लग जाता है, और बस केवल एक ही चीज में नहीं लगता, वो है सांसों सांस भजन। इसमें इसको कठिनाई आती है, इसलिए ये बार बार अपने को बचाता हुआ विषयों में अपने को फंसा लेता है। लेकिन भजे है निरंजन राई, जो भजन करता है ना, उसको भजन करते करते ये तीन गुण आता है। एक तो शील, दूसरा संतोष, तीसरा सत्य। करणी कर रहनी रहे सोई जन साचा, से निश्चय फल पावसी मनसा सुन बाचा। बस आपको मैं एक ही बात की सलाह देता हूं, आप अपने अंदर अपने आप से तलाश करो। आपके अंदर शील संतोष और सत्य आ गया है तो आपके अंदर निज नाम आ गया है, आप आगे बढ़ रहे हैं। और किसी की बात मत सुनो, बस आप लगे रहो। लेकिन अगर आपके अंदर शील संतोष और सत्य नहीं आया है तो आप एक बात समझ लो, मामला अभी बहुत अधूरा है। इसके लिए विरह करो परमात्मा से, सत्य को स्वीकार करो, सद्गुरु की तलाश करो, सद्गुरु की शरण में जाओ। सद्गुरु का एक बार अपने सर पे हाथ जरूर रखना चाहिए। जब तक सद्गुरु का हाथ नहीं रखा जाएगा, शिष्य के शीश पर दस्त गुरुदेव का रमत नवखंड सत शब्द लिया। देश परदेश और राज का तेज में मडा मसाण सुनाई दिया। जिसके सिर के ऊपर उसके गुरु का हाथ है और रमत नवखंड सत शब्द लिया, उसको तीन लोक और नौखंड पृथ्वी पे कहीं भी कोई बाधा नहीं है। दीपक को हवा बुझाती है, होली को हवा बढ़ाती है। आज इस होली के त्योहार पे अपने आप को होली बनाओ, जिससे बाधा कुछ रुके ही नहीं। इस तू आगे फूस केता जल आगे क्या आग, क्यों नावज आगे कर्म हमारा जाए सीवित भाग। होली बनो होली। होली का खाली दर्शन मत करो, अपने अंदर होली जगाओ, वो भयंकर अग्नि पैदा करो। महाराज का शील है संतोष साच लिया मन वो भजे है निरंजन राई। ये तीन गुणों के साथ अगर भजन करता है तो भजन है। और खाली तेरी मेरी में लगा हुआ है, थारो मारो में लगा हुआ है और दुनिया का बहसबाजी करने में लगा हुआ है, वो महाराज अभी बहुत भटका हुआ है। शील संतोष साच लिया मन वो भजे है निरंजन राई। अंतर माई अखंड धुन लागी, गिगन मंडल घर माही रे सैया। खेलो फाग होरी आई रे। अंतर माय अखंड धुन लागी, जिसके अंदर में और नित्य प्रति हर समय
8 पहर 64 घड़ी राम राम की धुनी लगी हुई है। महाराज जी कहते हैं वही गगन मंडल में जाएगा। सांसों सांस पिचर का छूटे, पिचकारी क्या है? श्वास और उश्वास। पिचकारी में खींचते हैं वो उश्वास और तेजी से फेंकते हैं उश्वास। जैसे रंग भर के बाल्टी में रख लेते हैं और पिचकारी से पहले उसको खींचते हैं, भरते हैं, उसके बाद फिर मारते हैं। यही है सांसों सांस पिचर का छूटे और ज्ञान गुलाल उड़ाई। अपने अंदर जब ज्ञान आए तो उसको बांटना चाहिए, लोगों को सकारात्मक भाव से ज्ञान देना चाहिए। जो सच्चा साधु है वो किसी राम स्नेही का गुण वर्ण नहीं पूछता कि आप किसके चेले हो, आप किसके चेले हो, आप किस राम द्वारे से जुड़े हो। ये सच्चा साधु नहीं पूछता। भाई कहते हैं ज्ञान गुलाल उड़ाई, अपने ज्ञान का वो विस्तार करता है। और जो भी अपने पास राम से नहीं आता है वो सभी राम से नहियों को अपना बना के उनको सत्य का मार्ग बताते हैं। तो निज कर्ण नीर नावले मिलिया, 8 पहर एक साइयो, सैया खेलो फाग होरी आई। आज अच्छी पुल पाइया तो रुत बसंत चल जाई रे, सैया खेलो फाग होरी आई रे। ये श्रुति मन को कह रही है कि अपने 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों को साथ लेके मेरे साथ चलो और उस परमात्मा से, उस निरंजन निराकार से होली खेलें, उसमें लय हो जाएं, उसमें मिल जाएं। अभी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय माया के संग लगी है ना। भाई कहते हैं रात दिन भजन करना ही उस परमात्मा की भक्ति करना है। भाई कहते हैं सब तन खोज अगम घर पहुँता। सब तन खोज, कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, गणेश स्थान, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिगुटी, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म। ये 12 कमलों का छेदन करके स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल 5 शरीरों को फोड़ के अंतर मन में वो जब पहुंचता है तो जन सुख राम मगन रम हुआ। अब कोई भय नहीं रहा। क्यों भय नहीं रहा? क्योंकि जब नीच का कार्य पूर्ण हो चुका है तो अब हमको कोई भय नहीं रहा। हम 84 में नहीं जा सकते, हम दुखों के बीच में नहीं फंस सकते। क्यों? राम मिल्या हर आई। इस प्रकार से भजन करने से हमारे अंदर जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, शील साथ संतोष आया है, यही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा के अंदर झूठ कपट नहीं चलता। और हम जब परमात्मा स्वरूप हो गए, जब हम अपने सैया से होली खेल ली, सैया को हमने भी रंग पोता, सैया ने हमको रंग पोता, लोथ पोथ हो गए, तो अब किसी दूसरे की तलाश होगी क्या? भाई कहते हैं ना, एक हरजस में गाना गया है कि रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से, कीन मारी पिचकारी भीगी अंगिया, रंग बरसे रंग बरसे। सांसों सांस में जब भजन होता है ना, तो अब हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से। कौन सी पिचकारी मारी? सांसों सांस की पिचकारी मारी, कीने मारी पिचकारी। तो महाराज कहते हैं इस ज्ञान को धारण करके और परमात्मा के भजन में लीन होके खो जाओ, उस परमात्मा में लीन हो जाओ।
जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के पास जाके सब कुछ समर्पण करके और निर्विघ्न पति के गोद में सो जाती है, ऐसे ये आत्मा अपने सब विकारों को छोड़ के उस आनंद पद में जाके और खो जाती है। हमको खोना है, हमको सोना है, हमको आनंद में रहना है। जब तक हमारे अंदर अखंड आनंद नहीं आता तब तक हम अभी दूर हैं। इसलिए सद्गुरु की तलाश करो, सद्गुरु के पास जाओ, उनसे प्रेम करो, समर्पित होके खूब लगन से भजन करो और उस तत्व को पा जाओ। तीसरी होली अब कल खेलेंगे। महाराज जी की पहली होली 24 को खेली, दूसरी 25 को खेली और तीसरी 26 को खेलेंगे। महाराज के 3 राग 3 दिन की होली है, वो हम आपको देते रहेंगे। कैसा लगा शेयर करना और ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना, लोगों को भी शामिल करना, बताना कि हमें कैसी होली और क्यों खेलनी है। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।